नमस्कार दोस्तों। इस वक्त हर कोई एक बड़े कठिन दौर से गुज़र रहा है कि कोरोना काल के अंदर अब इस टाइम ऐसा लगता है कि जैसे कोई सिस्टम नहीं है। और सरकारें ने रोज़ नए नए साइंटिस्ट डॉक्टर रोज़ नए नए जो फार्मूले अपना रहे हैं कि ये खा लो तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे तो ऐसे हो जाएगा। अभी तक इनका कोई भी कि इस बीमारी के लिए कोई सेट फार्मूला नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हिट एंड ट्रायल मेथड सारे चल रहे हैं, क्योंकि अब इसलिए बोलना पड़ रहा है कि जब जब आँच अपने कपड़ों तक पहुंच जाती है तो आदमी चुप नहीं रह सकता। और हमने तो पहले भी इनको काफ़ी वीडियो डाले और काफ़ी लोगों को समझाया, सरकारों को भी लिखा, ठीक है। और कि इसका जो सही जो है वो तो वही आयुर्वेद में ही है। और उसके मुताबिक अब 99% लोग जो हैं वो घरों में ही ठीक हो रहे हैं और क्वारंटीन हो रहे हैं या आयुर्वेदिक दवाइयों से ही ठीक हो रहे हैं, ठीक है। और जो हमने ये देखा है कि जो लोग एलोपैथिक दवाइयाँ ज़्यादा खाते हैं, या अभी सब कुछ सामने ही है, सबको बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। पर इस टाइम ऐसा कि और सिस्टम जो है हमारा भी पूरा फेलियर पे चल रहा है, दिख रहा है लोगों को। पर ये फेलियर सिस्टम अब आज नहीं हुआ, इस कोरोना के कारण नहीं हुआ। ये फेलियर सिस्टम शुरू से ही है कि उसमें एक दो चीज़ें मैं आप बताऊंगा तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि ये सिस्टम शुरू से ही फेलियर में है। हम पिछले 20 सालों के साथ से अपनी सरकार से, अपने हिमाचल के अंदर हम इनसे लड़ रहे हैं कि एक एग्जांपल छोटा सा कोट करता हूँ कि जिस सिस्टम को एक दीमक लगी हो वो इस टाइम पे क्या कर लेगा, जो रूटीन में ही कुछ नहीं करता है। जैसे आयुर्वेद का 300 करोड़ का बजट है, ठीक है। दवाइयाँ खरीदते हैं सिर्फ 4 करोड़ की हैं। तो बिना दवाइयों के 70 लाख की आबादी में आप 6 रुपये की दवाई खरीदते हो एक आदमी के लिए, तो बाकी सारा सैलरियों में जाता है। तो हमने कितनी बार इनको बोला है, कितनी बार इनको रिप्रेजेंटेशन दी है, हम लोगों ने, मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने कितनी बार दी है इनको रिप्रेजेंटेशन। पिछले 2001 से हम इनको दे रहे हैं रिप्रेजेंटेशन, 2001 से, कि यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है इनका। तो ये लोग सुनते ही नहीं है। मतलब अब जिसकी नौकरी लगी और नौकरी लगी, जिसको जो नेता आया वो अपना 5 साल काटता चला जाता है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो। अब तो उन्होंने बोलना ही बंद कर दिया था। पर अब जो है कि अब तो पानी सिर से ऊपर निकल गया है। अब इस टाइम पे अब हम आपसे अपने भी ये कहते हैं कि ये बात अब सरकारों को समझनी होगी। अगर नहीं समझेंगे तो हमने 2004 में भी हाई कोर्ट में केस किया था कि यहाँ पहले टेंडर नहीं होते थे। 4 करोड़ की दवाई खरीदते हो आप, उसका भी टेंडर नहीं करते आप, ठीक है। तो टेंडर हुआ, फिर उसके बाद फिर इन्होंने बिना टेंडर के परचेज की, फिर कोर्ट में गए, फिर इन्होंने माफ़ी मांगी, फिर तो ये। पर हमारा ये है कि जब तक आप इतना हज़ारों करोड़ का आज कितना पैसा खर्च हो रहा है, कितने लोग मर रहे हैं, कितना नुकसान हो रहा है, कितनी आप उन लोगों को ग्रांट दे रहे हो हैं, और रूटीन के अंदर आप सिर्फ 4 करोड़ की दवाई खरीदते हो। आपका कम से कम अगर बजट जो है मेडिसिन का बजट 100 करोड़ का होना चाहिए। जो हेल्थ ही तो जरूरी है। आज लग गया पता सबको कि हेल्थ के बिना कुछ नहीं है, बिना हेल्थ के कुछ नहीं है। पर ये तो कोई भी सरकार, कोई भी नेता नहीं सुन के राजी। इस टाइम ऐसे इधर से भागो उधर लॉकडाउन करो, कुछ भी करो आप है। तो उसका क्या क्या कर लोगे? मतलब उससे लोगों को जो सिस्टम पहले होता कोई ऐसा, तो आज कोई ये दिक्कत नहीं आती लोगों को। आज लोगों को ट्रीटमेंट मिलता है, कोई कुछ। तो इसके अंदर ये तो मैंने बताया। और आज अभी मैं अब इस बोल के इस तरीके से मैं एक मुख्यमंत्री को ये बताना चाहता हूँ कि आप जो रोज़ मीटिंग्स कर रहे हो, आप इसका बजट बढ़ाओ।
कम, अगर 300 करोड़ का बजट है तो 150 करोड़ की दवाई आनी चाहिए, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे डिपार्टमेंट को बंद करो, ने हम PIL डालेंगे। अब इसी के बाद थोड़ा रिलैक्स होता है तो हम आपसे बैठ के बात करेंगे। अगर आपको नहीं करना है तो हम PIL डालेंगे। फिर अलग तरीके से, अगर पब्लिक टैक्स देती है, पब्लिक सरकार है, अगर उसका मिसयूज़ आप करते हो, आप आते 5 साल आगे, कोई भी है जो भी नेता है वो हमने 5 साल काटने अपने, ठीक है जी, वो सुनता नहीं, वो सिस्टम को नहीं बनाता है कोई भी। एडमिनिस्ट्रेशन है, IAS है, ये कोई नहीं सुनते, कि ये कहते हैं कि नेता जैसे कहते हैं वो यस मैन होते हैं, उनको बस, तो वो ये कब तक चलेगा, ये पब्लिक को अब समझना पड़ेगा। पब्लिक को हम PIL डालेंगे दोबारा इसके ऊपर। अब आपको ये बजट, जितनी दवाइयों की ज़रूरत है वो दवाइयाँ सारी ही हम एक प्लान बना के देंगे। आपके डॉक्टर्स को कुछ नहीं आता क्योंकि आपने उनको पढ़ाया कुछ नहीं है। हर आयुर्वेदिक कॉलेज के अंदर एक फार्मेसी होनी चाहिए, वो नहीं है किसी में भी, जितने भी प्राइवेट और सेंटर के कॉलेज हैं, ठीक है। उनके अंदर एक हॉस्पिटल होता है, हॉस्पिटल के अंदर सारी एलोपैथी दवाइयाँ चलती हैं, कोई आयुर्वेदिक नहीं है, सारे क्वैक निकलते हैं वहाँ से पढ़ के। तो ये सारा सिस्टम है। तो ये तो रह गई एक बात। अब दूसरी बात ये है कि अब जैसे पिछले 1 साल के अंदर 2 लाख लोग कोरोना से मरे, तो अब हमारे देश की आबादी इस टाइम 136 करोड़ है। तो 136 करोड़ के अंदर जो हमारा सिस्टम है, मेडिकल का सिस्टम है, वो कोई ऐसा सही सिस्टम नहीं है कि लोगों को कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलता हो, या लोगों को, किसी को अगर ब्लड प्रेशर या शुगर होता है तो उसका ठीक होता हो, उसका वो बढ़ता ही है, दवाइयाँ बढ़ती हैं, बीमारियाँ बढ़ती हैं। और कुछ उम्र से पहले 100 साल तो कोई भी नहीं काटता, 70, 60, 70, 80 के अंदर बंदे की बस हो जाती है। तो मतलब एवरेज लाइफ 70 साल रहेगी। 70 साल के अंदर है कि जो 136 करोड़ की या 100 की जो आबादी है हमारे देश की, तो उसको एवरेज 70 साल के अंदर ख़त्म हो जाए, तो उसके हिसाब से तो ये है कि पर ईयर 2 करोड़ लोगों की डेथ होती है। और 2 करोड़ लोगों की जो है अननेचुरल डेथ होती है, नेचुरल डेथ नहीं होती। नेचुरल डेथ होती है जो 95 से 100 के बीच में जिसकी मौत हो। तो हर आदमी तो जो है 70, 60, 70, 80 के इसके बीच में आदमी की बस हो जाती है इनकी दवाइयाँ खाते खाते। तो ये एक बहुत, अब इसके ऊपर भी बात होगी बार बार, क्योंकि अब क्यों आयुर्वेदिक दवाइयाँ खाते हैं ये लोग, घरों में क्यों खाते हैं आयुर्वेदिक दवाइयाँ, कि इसके बिना जो आयुर्वेद का सिद्धांत है, जो लाइफ साइंस है, लाइफ साइंस से कहती है कि वात पित्त कफ, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, जैसे जैसे ये सृष्टि बनी है वैसे ही इंसान की शरीर बना है। तो इसमें वात पित्त कफ, जब इसका इम्बैलेंस होता है, मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं होता, डाइजेशन, तो जो चीज़ बढ़ जाती है वो अपने आप ही बॉडी रिस्पॉन्ड करती है उसको। मतलब जैसे कफ की प्रॉब्लम किसी को होती है, बच्चे को, तो जैसे एक्सेस होगा तो वो अपने आप बॉडी रिस्पॉन्स करती है, उसको जुकाम शुरू हो जाता है, तो 2-3 दिन के अंदर अपने आप ठीक हो जाता है उसका। या बहुत कम चांस होते हैं कि जब जैसे कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ या कुछ हुआ, अदरवाइज। तो अब एलोपैथी भी कहते हैं पहले दवाई दे के उसको रोक दिया जाता है, वो तो नेचुरल प्रोसेस है, उसने निकलना 3 दिन बाद अपने आप ठीक हो जाना होता है। 3 दिन के अंदर सिर्फ उसको जो है इम्यूनिटी बूस्टर ही चाहिए, इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज़ें चाहिए, ना कि उसको रोकना होता है। इसी तरह टेम्परेचर का होता है कि जैसे टेम्परेचर जब भी कोई इन्फेक्शन बॉडी में आता है, कोई वायरल जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो बॉडी एकदम अलर्ट होती है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। अभी जब इन्फेक्शन बॉडी में आता, तो वो टेम्परेचर बढ़ता है तो अपने आप बॉडी उसको अकोमोडेट करती है, अपने आप उसको किल करती है। तो उसी जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसी टाइम पे उसको टेम्परेचर को डाउन कर दिया जाता है कि पैरासिटामोल देके। तो जबकि आयुर्वेद का सिद्धांत है कि उसको टेम्परेचर अपने आप बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, टेम्परेचर बढ़ता है और वो इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है। तो 2 डिग्री मतलब ये अब एक डिस्कशन का विषय है, पर इस वक्त नहीं, बाद में इसको किया जा सकता है। क्योंकि पैरासीटामोल जो है ज़्यादा कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि उसने बुखार बढ़ गया सबका। भी कभी आदमी ने सोचा है कि पैरासीटामोल क्यों खाते हैं? पैरासीटामोल का बेस मटेरियल क्या होता है? पैरासीटामोल का बेस मटेरियल जो है एक फिनॉल होता है, जो एसिड होता है एक। तो ये शरीर है, ये कोई बाथरूम की पाइप तो है नहीं है कि चौक होगी और उसमें आपने एसिड डाला और क्लियर होगी।
इसमें जब डालोगे तो सारी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है, तो उससे इम्यूनिटी डिस्टर्ब होती है। जब इम्यूनिटी डिस्टर्ब होती है, वो काम नहीं करती, तो उसका टेम्परेचर बॉडी का डाउन हो जाता है। जब इम्यूनिटी काम करती है तो टेम्परेचर बढ़ता है, और जब इम्यूनिटी काम नहीं करती तो टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो आप कहते हो कि हमारे पैरास्टामोल खाइए टेम्परेचर डाउन हो गया जी, पर उसके अंदर क्या होता है कि जब इम्यूनिटी काम नहीं करती तो उसमें एक वायरस जो है या बैक्टीरिया वो ग्रो कर जाता है। अगर वो ज़्यादा भयानक हुआ तो आदमी को वो फैटल हो जाता है। वही अब कोरोना में के अंदर हो रहा है, और क्या हो रहा है। तो ये एक दो चीज़ें हैं कि जैसे हमारे देश की आबादी जो है इस टाइम 1.3 करोड़ या 1.36 इसके आसपास है। तो उसका मतलब है कि एवरेज लाइफ 70 साल है, तो 2 करोड़ लोगों को हर साल 2 करोड़ लोगों की डेथ होनी है, और होती है। और 2 करोड़ की हो रही है, तो उसमें अगर 2 लाख कोरोना से अब हो रहे हैं या कम बताए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं कोरोना से इससे, ठीक है। तो जो बाकी के जो हैं 1,98,00,000 या 96 लाख लोग जो मर रहे हैं, वो भी अननेचुरल डेथ से मर रहे हैं। क्योंकि वो किसी को भी ट्रीटमेंट नहीं मिलता। जिसको हल्का सा ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, तो वो आदमी उसकी किडनी ख़राब हो जाती है, या उसके बाद हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी, या ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, स्ट्रोक हो जाएगा उसको। क्योंकि आयुर्वेदिक दवाई जब किसी बीमारी में दी जाती है तो धीरे धीरे उसकी दवाई कम हो जाती है और आदमी ठीक हो जाता है, दवाई बंद हो जाती है। जब एलोपैथी दवाई देते हैं तो हमने देखा कि हल्का सा जब शुरू हुई, उसको 2.5 mg की एम्लोडिपिल लगाई, और उसके बाद वो बढ़ती उसके बाद या तो किडनी उठ जाएगी, या उसका या दवाई बढ़ जाएगी, उसका कोई स्टंट डल गया, कोई बाईपास सर्जरी होगी, मतलब उसकी बीमारियां बढ़ती जाती हैं। उसका मतलब जब तक उस बंदे में दम है, पैसे शरीर में दम है या पैसे में उसके पास है, तो तब तक वो लड़ता रहता है बस। तो ये बेसिक एक फ़र्क है, और इसी के कारण क्या होता है, इम्यूनिटी कम होती है, इसलिए आदमी की लाइफ जो हर 100 साल से कम होती। जितनी बार आप दवाई एलोपैथी खाते हो उतनी बार आपकी इम्यूनिटी कम होती है। इम्यूनिटी कम होते होते वो जो 100 साल से उसकी कम होती चली जाती है, तो वो कोई 70 साल में, कोई 80 साल में, कोई 60 साल में, 65 में आदमी दम तोड़ देता है। तो इसके क्या इतने कोई अनपढ़ है क्या, इतने आयुर्वेद वाले जो आयुष वाले समझा नहीं सकते, या मतलब इतना दबा के रखा हुआ है कि कोई बोल ही नहीं सकता सिस्टम के अगेंस्ट। जिसके कारण है कि अब ये हालत हो रखी है सिस्टम लोगों की। और लोग जो टैक्स देते हैं अपना पैसा, तो उनको पर लोगों की भी तो गलती है ना। भी हर कोई कहता है कि क्यों हम अपना, जिसकी नौकरी लगी हो अपनी नौकरी में मस्त है, वो कहता है बस मेरे को तो मिल रही है, बाद में पेंशन मिलेगी, मैं काहे को करूँ जी। जिसका धंधा चल रहा है वो अपने धंधे में मस्त है, वो कहता है ठीक है, जो तो रिश्वत देनी है तो रिश्वत दे के अपना काम चलाओ, कुछ नहीं भी कोई लेता नहीं। तो आज देखा लो, आज शहरों में क्या हाल है, लोग पैसा लेके घूम रहे हैं, कुछ नहीं काम आ रहा। अगर उन्होंने कभी ईमानदारी दिखाई होती, किसी गलत भ्रष्ट आदमी के साथ बहस की होती, लड़े होते, कोई गलत नौकरी छोड़ी होती, आदमी का साथ नहीं दिया होता, तो आज ये हालात नहीं होते। आज एक आदमी पर ये क्या कि आज एक आदमी अच्छा काम करता है, दूसरा आदमी उसकी टांग खींचने लग जाता है। तो ये सारी जो लोगों की, तो उसके मुताबिक जैसे 1,36,00,000 अगर आबादी, 136 करोड़ अगर आबादी देश की है, तो इसमें 2 करोड़ लोगों की रोज़ डेथ होती है। 2 करोड़ लोगों का मतलब है कि कम से कम जैसे 16 लाख आदमी जो है हर पर मंथ मरता है। 16 लाख का मतलब है कि अब कितना आदमी, जब 50,000 60,000 आदमी जो है पर डे, मतलब कितने आदमी मरते होंगे। ये देखो कि आप तो 50,000 आदमी जो है पर डे क्यों है। तो जब इतने लोग जो मर रहे हैं, वो सारे अननेचुरल डेथ से मरते हैं। नेचुरल डेथ कोई नहीं मरता है। नेचुरल डेथ वही है कि जो आदमी 100 साल जी के मरे। तो हमारे इस जो मेडिकल सिस्टम है, इसके अंदर बहुत सारा खामियां हैं। इसके ऊपर अभी कुछ लोगों को हमारे साथ मिलके जो इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं चलेगा कि जैसे चल रहा है कि ICMR ने उसने कह दिया, IMA ने कह दिया, फलाने ने कह दिया कि आज क्या बहुत सारे डॉक्टर डबल वैक्सीन लेके भी बीमार हो रहे हैं और ICU में हैं।
कोई सिंगल लेके भी हो रहा है, कोई डबल लेके भी हो रहा है, कोई कुछ जिन्होंने नहीं ली हो, ठीक है। अब जैसे इतने लोगों को लग रही है तो हम लोगों से ये कहते हैं कि जिन लोगों की इम्यूनिटी ठीक है, जो लोग हैं वो वैक्सीन बाद में लगवाएं। पहले जो है जिनको ज़रूरत है उनको लगवाओ, आप उनको मौका दो आप। से हमने तो अभी तक लगवाई नहीं है, हम कहते हैं हम सबसे लास्ट में लगवाएंगे। चलो इसी के भी कुछ लोग जो मेडिसिन आयुर्वेदिक मेडिसिन जो लेते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन का मतलब है कि वो इम्यूनिटी बूस्टर होती हैं। उसके ऊपर एक अगले वीडियो में इसी पे ऊपर पूरा बताऊंगा कि आयुर्वेदिक मेडिसिन कैसे एलोपैथी मेडिसिन से बेटर होती हैं। बेटर नहीं होती हैं, बहुत बेटर होती हैं। कि उसका कि कैसे बेटर होती हैं, क्योंकि एक एक जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है, एक एक हर्ब जो है उसके अंदर 100 से ज़्यादा मेटाबोलाइट्स होते हैं। तो जो एक मेडिसिन होती है, वो एक हर्ब जो होती है, वो उसके अंदर 100 तरह की मेडिसिन होती है, 100 तरह से वो काम करती है बॉडी के ऊपर, बॉडी के। तो जब उसमें 5, 7, 10 हर्ब्स होती हैं तो वो कई गुना ज़्यादा, 1000 गुना ज़्यादा आयुर्वेदिक एलोपैथी मेडिसिन से ज़्यादा काम करती है। एलोपैथी मेडिसिन में तो एक साल्ट होता है, एक, और एक ही चीज़ को ठीक करेगा। इसके अंदर कुदरत ने बनाया है इसको इंसान के लिए, पता नहीं कितनी ज़रूरतें कितने। तो जो भी चीज़ बनी है वो कोई फालतू नहीं बनी हुई है, बॉडी के हिसाब से बनी है। जहाँ तक इंसान नहीं पहुँचा, ना कभी पहुँचेगा, ना कभी पहुँचा और ना कभी पहुँचेगा वहाँ तक इंसान। तो इसलिए ये फालतू की जिन लोगों की ये दादागिरी चल रही है कि ये आयुर्वेद है, ये बेवकूफ़ है, नलायक हैं, तो नलायक हैं तो नलायक ही सही हम, ठीक है। जिसको नहीं खाना तो वो अपना जो है प्रोटीन ही खाए, कैल्शियम खाए, विटामिन खाए, वो गोलियां खाए। उसकी क्यों खाता है वो फ्रूट फल, क्यों सब्जियां क्यों खाता है, क्यों? ये सारी आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, सारी हर्ब्स आयुर्वेदिक है।